तो बच्चों आज हम देखते हैं अध्याय 2 के प्रश्नोली 2। इसके पहले हमने आलेखी विधि द्वारा समीकरण को हल करना सीखा था। आज देखते हैं 4 अन्य विधियां समीकरण हल करने का। तो समीकरण हल करने का बीजी विधि, तो इस बीजी विधि के अंतर्गत बच्चों 4 जो है प्रकार आते हैं समीकरण हल करने के लिए। पहला जो विधि है वो है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है देखते हैं। इसको मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेजा था कॉपी में नोट करने के लिए। आइए समझते हैं क्या होता है प्रतिस्थापन विधि। तो इस विधि में एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखकर उसे एक चर को रैखिक समीकरण में बदलकर हल प्राप्त करते हैं। यानी इस समीकरण में क्या करना है बच्चों, एक चर का मान देखिए x और y है ना, 2 चर वाले समीकरण हम पढ़ रहे हैं। तो एक चर कोई भी x या y का जो मान है ना, वो दूसरे समीकरण में रखना है और उसको 2 चर वाले समीकरण को हमको एक चर में बदलना है, एक चर वाले रैखिक समीकरण में बदलना है। तो इस प्रकार उसका हल आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार का एक प्रश्न हम करते हैं उदाहरण के तौर पर। तो एक प्रश्न है बच्चों, देखिए एक छोटी सी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी है, खरगोश और कुछ पक्षी, जिसमें कुल 35 सिर है। यानी खरगोश और पक्षी मिलाकर के, दोनों मिलाकर के 35 सिर है और दोनों का जो है 98 पैर है। तब पक्षियों और खरगोशों की संख्या जो है यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों इसमें खरगोश और पक्षी का हमको संख्या ज्ञात करना है, यहाँ दोनों का संख्या ज्ञात करना है। तो हम दोनों को मानेंगे। पहले माना खरगोश की संख्या, माना खरगोशों की संख्या, खरगोशों की जो संख्या है वो बच्चों 1 है और पक्षियों की जो संख्या है वो जो है आपका बच्चों y है। अब इसमें हमको एक प्रश्न दिया क्या है वो देखना है। कुल 35 सिर, यानी खरगोशों की संख्या और पक्षियों की संख्या है ना, दोनों के जो सिर है वो 35 है। यहाँ पे दिया है, उसको लिखना पहले हमको दिया है, ठीक है। ये हमने माना है, वो ये दिया है मतलब जो प्रश्न हमको दिया रहता है उसको लिखना होता है। तो क्या दिया यहाँ पे, खरगोशों की सिरों की संख्या, खरगोशों की सिरों की संख्या प्लस, यानी दोनों का जो सिर की संख्या है वो 35 दिया है। तो इसमें खरगोशों की सिरों की संख्या तथा पक्षियों के सिरों की संख्या बराबर 35 दिया। यानी प्रश्न जो दिया हमको, हम देख रहे हैं खरगोश के सिर की संख्या और पक्षी के सिर की संख्या, दोनों का जो हमको दिया है 35। अब इसमें कितना खरगोश का है, कितना क्या है बोलता है पक्षियों का है, ये हमको पता नहीं है। दोनों का जो सिर है वो 35 है। अब हम और क्या दिया है बच्चों हम लोग, तो हम सबसे पहले माने उसको लिख रहे थे। तो खरगोशों की सिरों की संख्या, तो हम लोग क्या माना है, खरगोशों की सिरों की संख्या क्या माना है, तो देखो खरगोशों की संख्या हमने यहाँ पे क्या माना बच्चों, x धन पक्षियों की सिरों की संख्या, क्योंकि पक्षी हो चाहे खरगोश हो बच्चों, वो सिरों की संख्या 1 होता है, इसलिए x है। 2 लिखता तो यहाँ 2 का गुना हो जाता। तो किसी भी जो है पक्षी हो चाहे खरगोश हो, सभी का जो है सिर है वो 1 होता है। तो यहाँ पे प्लस, उसके बाद पक्षी की सिरों की संख्या क्या होगा, हमने y माना है, y। अब दोनों मिलाकर के हमको प्रश्न क्या दिया है 35। तो इस प्रकार जो है ये
समीकरण इसको ए के जो है हम दे देते हैं। इसके बाद प्रश्न और क्या दिया है बच्चों, सिर तो हो गया 35, आगे बढ़ते हैं। 98 पैर है, तो यहाँ पे दोनों का जो कुल पैर है पक्षी और खरगोश का, उसका 98 है। तो हमको दिखाना है इसमें लिख के खरगोश के पैरों की संख्या। खरगोशों की पैरों की संख्या प्लस पक्षियों की पैरों की संख्या, दोनों का जो बच्चों कुल पैरों की संख्या है वो 98 दिया है, यानी दोनों मिला करके हमको 98 दिया है। तो देखो खरगोशों की संख्या, देखो अब हमें बताया ना सिर एक होता है, तो यहाँ पे एक से लिखिए। अब यहाँ पे जब पैर की बात आता है तो खरगोश का जो है और पक्षी का दोनों का जो है पैर कितना होता है बच्चों, 2 होता है ना। सॉरी, खरगोश का जो है 4 होता है और पक्षी का 2 होता है। तो यहाँ पे हम 4x से लिखेंगे। 4x से क्यों लिखा मैं एक बार बताता हूँ, है ना। एक से क्या माने हमने, खरगोश की संख्या। अब खरगोश का जो है पैर कितना होता है बच्चों, 4, इसलिए 4x से गुना हुआ। अब यहाँ पक्षी की पैरों की संख्या, तो पक्षी का जो पैर होता है वो बच्चों 2 होता है, इसलिए हम 2y, और दोनों का जो है कितना दिया प्रश्न में, 98। तो इस प्रकार जो है ये आपका समीकरण एक बन जाता है। अब इस समीकरण को हमको हल करना है बच्चों। देखिए इसमें 2 जो है कॉमन है ना, इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो 2 बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या अपने पास, देखो 2 निकल गया तो यहाँ पे 2 बचा, एक से तो पहले से है, 2 निकल गया तो यहाँ पे y बचेगा, और ये आपका 98। तो इस प्रकार यहाँ से देखिए क्या मिला समीकरण हमको, 2x प्लस वाई, है ना, बराबर 98। तो यहाँ पे अभी हम 2 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 2x प्लस वाई बराबर 98, और ये गुना में है तो इधर आ जाएगा, तो ये भाग में जो है 98 का जो है आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए आप 98 में हम 2 का भाग देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 एकम और 2 चौक, ठीक है, 2 चौक 8, एक बचा तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 निया जो है 18। तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया समीकरण, 2x प्लस वाई, है ना, बराबर 49। तो यहाँ पे अब y का जो है मान निकाल लेते हैं, और 2x को हम जो है इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में जो है आ जाता है ना। हमको याद रखना है बच्चों कौन से विधि से बना रहे हैं हम इस जो है सवाल को, प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, एक चर का मान, यानी x और y का जो है मान, है ना, कोई भी जो है समीकरण में रख देंगे। जैसे यहाँ पे y का निकल गया, अब इस y का मान जो है हम समीकरण 1 में या 2 कोई भी में रख सकते हैं, तो ये एक गायब हो जाएगा। पहले अभी x और y है, दोनों में देखो x और y है, अब इसको y का मान हम रखेंगे तो केवल वो एक चर वाले समीकरण में बदल जाएगा, यानी y खत्म हो जाएगा, तो x का मान मिलेगा। या आप यहाँ से y का मान जरूरी नहीं है, आप यहाँ से x का मान भी जो है निकाल सकते हैं, है ना, और किसी भी समीकरण में आप जो है कर सकते हैं, हमको y का मान मिलेगा। y का रख रहे हैं तो x का मान निकलेगा, और x रखेंगे तो हमको y का जो है मान वो मिलेगा। तो इस प्रकार ये समीकरण हम इसको 2 जो है दे देते हैं। y का जो मान निकला है बच्चों उसको हम समीकरण 1 में रखते हैं, लिखेंगे, हमको लिखना है इसी शब्दों में, समीकरण 1 में y बराबर, y का मान हमारे पास क्या निकला था, 49 माइनस 2x रखने पर अब इस तो y का मान है, y बराबर 49 माइनस 2x, इसको समीकरण 1 में जो है रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है बच्चों, x प्लस वाई बराबर 35। तो इस प्रकार ये समीकरण 1 जो है, ठीक है। अब इसमें हमको y का मान लिखना है, तो x है तो x लिखिए, और y का जगह हमको क्या रखना है, 49 माइनस 2x, 49 माइनस 2x बराबर 35। अब देखिए यहाँ पे y जो है गायब हो गया, है ना, तो इसमें अब एक चर का मान हमने रखा, तो यहाँ पे
दो चर वाला समीकरण से एक चर वाला समीकरण में बदल गया। अब यहाँ से आपका हल करने पर जो है x का मान जो है बच्चों आपका निकलेगा। तो देखिए हल करते हैं। 2x है ना। अब सबसे पहले माइनस प्लस देखना है। तो माइनस प्लस वाले में होता क्या है बच्चों, बड़ा संख्या में छोटा घट जाता है। 2x बड़ा है, x छोटा है, तो 2x में एक x घट गया तो हमारे पास x बचेगा और बड़ा का जो चिन्ह है वो लग जाता है। ठीक है बच्चों। अब इसको क्या करना है, इधर तो हमारे पास दूसरे पक्ष में 35 है। अब इसको हम 49 को इधर ले जाएंगे, है ना, दूसरे पक्ष की ओर, वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है। दूसरे पक्ष में जब जाता है तो चिन्ह जो है परिवर्तन हो जाता है। माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता। ये प्लस है 49, इसलिए यहाँ पे आके जो है माइनस हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस आता है। वहाँ पे विशेष आपको ध्यान देना है। बड़ा का जो चिन्ह है वो लग जाता है, उसको शुरू से लगा दीजिए। अब बड़ा में छोटा घट जाएगा जैसे अभी यहाँ किए थे। तो देखिए यहाँ पे घटा देना है आपको। 49 में आप 35 घटा दीजिए। 4 में 9 में जो है 5 गया आपके पास जो है वो 4 बचेगा, और 4 में 3 गया तो 1 बचेगा। तो इस प्रकार ये जो है 14 जो है आपका आ जाता है बच्चों। तो दोनों ओर माइनस है, तो हम यदि दोनों ओर माइनस का गुना कर दे, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस माइनस गुना होगा तो ये जो है प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है दोनों ओर ऋण चिन्ह, दोनों ऋण चिन्ह का गुना करने पर हमने ऐसा क्यों किया, जो ऋण चिन्ह है इसको खत्म करने के लिए किया। तो इस प्रकार आपका x बराबर जो है मान निकल जाता है वो 14 है। ठीक है। x का जो है मान इसमें क्या था बच्चों, खरगोशों की संख्या है ना। कुल 35 था खरगोश और पक्षी मिला के, तो 35 में से जो 14 है वो किसका मान निकला, खरगोशों की संख्या निकला। अब हमको पक्षी का निकालना है, तो x का जो मान है वो किसी भी आप समीकरण में रख दोगे तो आपको जो है y का मान जो कि पक्षी की संख्या है वो निकल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखते हैं। समीकरण 2 में, ठीक है, x बराबर 14 रखने पर, ठीक है बच्चों, x बराबर 14 रखने पर, तो समीकरण जो 2 है वो हमारे पास क्या था, y बराबर 49 माइनस 2x, ये जो है समीकरण 2 था। अब इसमें हमको किसका मान रखना है, x का मान रखना है। तो y बराबर 49 माइनस 2, x 2 के साथ गुना है तो इसको हम गुना में लिख देंगे 14। ठीक है। तो इस प्रकार y बराबर 49 और 14 दोनों कितना हो जाएगा बच्चों, 28। तो इस प्रकार 28 में जो है 49 में जो है 28 चला गया तो हमारे पास 21 जो है आंसर इसका आएगा। तो इस प्रकार y का जो मान है वो 21 निकला। और y क्या है बच्चों, पक्षियों की जो संख्या है वो उसको आपका y है। ठीक है। तो इस प्रकार 35 में 14 जो है आपका खरगोश का संख्या निकला, और जो y है ना, जो पक्षियों की संख्या था वो 21 निकला। तो नीचे में आप लोगों को लिखना है, लिख देना है। ठीक है। तो इस प्रकार आंसर आप लोग लिख दोगे शब्दों में कि खरगोशों की जो संख्या है वो आपका 14, और पक्षियों की जो संख्या है वो जो है आपका 21 है। तो इस प्रकार आपको प्रतिस्थापन विधि हल करना है। सभी जो अन्य सवाल प्रश्नावली का है आपका, उसको आपको हल करके कॉपी में व्हाट्सएप करेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं समीकरण हल करने का